बैक टू योर ओन चैनल मैडी गोस्वामी। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करेंगे रॉबर्ट्स का, दैट इज ड्रग प्रूविंग। कुछ नया नहीं है, अगेन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ वैसा ही कहूंगी कि ड्रग प्रूविंग जो हमने ऑर्गेनॉन में सीखा है वही है। ड्रग क्या है? अ ड्रग इज एनी मटेरियल एजेंट, एक कोई भी मटेरियल एजेंट है, इन हाउएवर एटेन्यूएटेड फॉर्म, द इंजेक्शन ऑफ विच इज कैपेबल। कोई से भी फॉर्म में जब भी उसका इंजेक्शन किया जाएगा, जैसे वो खाने के फॉर्म में, ऑल्फैक्शन के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में उसका इंजेक्शन होगा वो कैपेबल होता है डिस्टर्बिंग दिस बैलेंस ऑफ द वाइटल फोर्स। किसी भी फॉर्म में जब वो ड्रग हमारी बॉडी में जाएगा तो वो कैपेबल होता है वाइटल फोर्स की फंक्शनिंग को बर्बाद करने के लिए। ऑफ वन और मोर दी ऑर्गन्स, एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन, इन नो लॉन्गर कैरिड आउट ऑफ द बेस ऑफ द होल। The quality of the drug must be pure. The prover must possesses the proper balance. हमें प्रूविंग करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो जो क्वालिटी है ड्रग की वो प्योर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कैलकेरिया फॉस भी मिला दिया, सल्फर भी मिला दिया, आर्सेनिक भी मिला दिया। नो, इट शुड बी सिंगल सिंपल ड्रग। जो प्रूवर है उसका प्रॉपर बैलेंस फंक्शनिंग होना चाहिए, वो हेल्दी स्टेट में होना चाहिए, उसको कोई भी डिसीज नहीं होना चाहिए। जो सर्कमस्टेंसेज है, जो सराउंडिंग है प्रूवर की, वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होनी चाहिए। ड्रग को उसके एक्शन को करने के लिए वो प्रॉपर सर्कमस्टेंसेस मिलना चाहिए। ससेप्टिबल प्रूवर कौन होते हैं उसके बारे में हम यहाँ बताएंगे। प्रूवर इंटेलिजेंट होना चाहिए ताकि वो रिकॉर्ड कर पाए सब्जेक्टिव सिम्टम्स को, क्योंकि सब्जेक्टिव सिम्टम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और सब्जेक्टिव सिम्टम्स सिर्फ वही इंसान बता सकता है जो सफ़र कर रहा है। बाकी लोगों को सब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं दिख पाएंगे, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स तो हम लोग नोटिस कर सकते हैं। इसलिए प्रूवर का इंटेलिजेंट होना इसलिए ज़रूरी है। ऑनेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग सारी की सारी क्वालिटीज लिख देंगे प्रूवर की। सो इन मेकिंग अ प्रूविंग टू थिंग्स आर टू बी अकम्प्लिश्ड, अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑल द सिम्टम्स एंड द एनालिसिस ऑफ सिम्टम्स। दो चीज़ें हमें करनी है ड्रग प्रूविंग में, दैट इज कि कैसे कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना, उसके बाद सिम्टम्स को एनालाइज करना। एनालिसिस में तीन चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं, दैट इज लोकेशन, सेंसेशन एंड मॉडिफाइंग एजेंट, दैट इज एग्रावेशन एंड एम्यूलेशन। In the proving of the acute or corrosive poisons in low or crude state, the same thing is true. The susceptibility of the patient or prover must be taken into consideration कि वो कितना ज़्यादा susceptible है। This regulates the and gives us direction as to the quality of the drug to be taken. देखो, अगर पेशेंट ज़्यादा ससेप्टिबल है तो हम लोग थोड़ा सा ही अमाउंट में ड्रग उनको देंगे। अगर पेशेंट कम ससेप्टिबल है तो जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्वांटिटी ऑफ ड्रग से इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। द ग्रेटर द ससेप्टिबिलिटी, द लेस द क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट अपॉन द वाइटल फोर्स। इन कैरिंग आउट प्रूविंग बाय द हायर पोटेंसीज, ओनली द वेरी ससेप्टिबल विल रिस्पॉन्ड। अगर हम लोग हायर पोटेंसीज दे रहे तो जो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल लोग होंगे ना वही रिस्पॉन्ड करेंगे। द रिपीटेशन ऑफ द डोज विल बी गवर्न्ड बाय द नेचर ऑफ द ड्रग एंड द रिएक्शन ऑफ द वाइटल एनर्जी। कब डोज को रिपीट करना है ये ड्रग के नेचर पर ही डिपेंड करता है। यहाँ आप बता सकते हो रिपीटेशन ऑफ एक्यूट ड्रग्स इन एक्यूट डिसीजेस कब कब किया जाता है, हर 5 मिनट में भी दे सकते हैं, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा इसमें रिपीट कर सकते हैं। और क्रॉनिक केसेस में, क्रॉनिक ड्रग्स में हम लोग रिपीटेशन करते हैं एवरी 4, 6, 8, 10, 15, 20 डेज में। सिम्टम्स सीक्वेंस में होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनको एक सीक्वेंस में ही लिया जाए। सिम्टम्स को कंप्लीट फॉर्म में लेना है, जैसे लोकेशन, सेंसेशन, एग्रावेशन, एम्यूलेशन, प्योर सिम्टम्स लेने। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स प्ले बट अ स्मॉल पार्ट इन द रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव सिम्टम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। द ग्रेट एसेंशियल टू बी रिक्वायर्ड ऑफ द प्रूवर इज टू रिकॉर्ड ऑल द सिम्टम्स फेथफुली। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट प्रूवर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा समझदार होना चाहिए कि उसे पता चले कि मेरी बॉडी में डेविएशन कहाँ पर हो रहा है, वो नॉर्मल स्टेट और डेविएटेड स्टेज के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो ये था ड्रग प्रूविंग के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा
कि ड्रग क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि ड्रग प्रूविंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद में हम लोगों ने प्रूवर की क्वालिटीज़ देखी, कौन है एक आइडियल प्रूवर, कौन है एक बेस्ट प्रूवर। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि प्रूविंग करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहला तो सिम्टम्स को रिकॉर्ड करना, फिर सिम्टम्स को एनालाइज करना। एनालिसिस में भी तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इज लोकेशन, सेंसेशन, एग्रावेशन एंड एम्बुलेशन। उसके बाद हम लोग आए पोटेंसीज पर, ससेप्टिबिलिटीज़ की बात करी हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा कि डोजेस का रिपीटेशन कैसे करना है और कब करना है। उसके बाद में हम लोगों ने सिम्टम्स को कंप्लीट सिम्टम्स के फॉर्म में देखने के लिए कहा कि लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट सभी के बारे में ध्यान दिया जाए। फिर जितने भी हम लोगों ने सिम्टम्स रिकॉर्ड किए हैं वो एक ही रिकॉर्डिंग में होना चाहिए। प्रूवर जो है वो बहुत ज़्यादा फेथफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए अपनी हेल्थी कंडीशन में और जो भी डेविएटेड स्टेट आ रही है उसमें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स की थोड़ी सी बात की कि ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स इंपॉर्टेंस तो रखते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ड्रग प्रूविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।